सुनिए, वो कहते हैं ना कि प्यास लगी थी गजब की मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते, ना पीते तो मर जाते। बस जिंदगी भर यही दो मसले हल ना हुए। बस जिंदगी भर यही दो मसले हल ना हुए। ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, और सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत है तुमसे ए जिंदगी, शिकायतें तो बहुत है तुमसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो मिला है मुझे, जो मिला है मुझे वह भी बहुतों को नसीब न हुआ, वह भी बहुतों को नसीब न हुआ। चैप्टर नंबर 13 का हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? 3 तक, है ना। क्वेश्चन नंबर कहाँ से चलना है? 4 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का कहता है कि भुजा यानी कि 7 सेंटीमीटर वाले, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस प्रकार बने ठोस का क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या बना लेते हैं? सबसे पहले एक घनाकार ब्लॉक बनाते हैं। एक घनाकार क्या बनाएंगे? ब्लॉक। बन जा ब्लॉक। ये हो गया हम लोग का क्या? घनाकार एक ब्लॉक हो गया, ठीक है। या क्या हो गया? घनाकार एक ब्लॉक। और कह रहा है क्या? इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोला तो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए हुए थे अच्छे से, और जिसने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अर्धगोला इसके ऊपर रखा हुआ है। अर्धगोला क्या है? इसके ऊपर रखा हुआ है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक अर्धगोला बनाते हैं। इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक। तो देखिए कह रहा है क्या कि हम लोगों को इसमें कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, और दूसरा बनाना है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो सकता है, इस पूरे ठोस का, है ना। तो लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास। देखिए यह जितना इसका लंबाई है, इसका हम लोगों का किसका? तो घनाकार जो ब्लॉक है उसका, उतना ही इसका व्यास भी है कि नहीं? व्यास उतना ही है। क्यों? क्योंकि कहा आपका 7 सेंटीमीटर इसका क्या है? सबका घनाकार ब्लॉक का, यानी कि घना यानी कि 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, यानी कि यह घनाकार है। घन का सभी भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है कि नहीं? ये 7 होगा तो यह भी क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यह भी 7 होगा, उसी तरह से यह भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर है। लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे अर्धगोले का अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर है। कितना है? तो 7 सेंटीमीटर है ना। अगर इसकी त्रिज्या की बात किया जाए, ठीक है, इसको थोड़ा और यहाँ पर लिख देते हैं, आ जाएगा 7 सेंटीमीटर है। अगर इसकी त्रिज्या की बात किया जाए आर बराबर, तो लिख सकते हैं कि 7/2। अरे व्यास के आधा ही ना होता है, 7 कितना हो जाएगा? 2। अब हम लोग को निकालना है क्या? कि हम लोगों का इसको ठोस का पूरा मतलब कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए हम लोग का घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा कि नहीं? चलिए देखिए, लेकिन एक चीज समझिए, जैसे कि ये देखिए बॉटल है, ठीक, और एक बुक दीजिए। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस बॉटल को इसके ऊपर रखते हैं, ठीक, तो इसके नीचे का जो वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है, इसके नीचे का जो वृत्ताकार क्षेत्र बन रहा है वह तो नहीं दिख रहा है। वह दिख रहा है? नहीं। तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे? माइनस। क्या कर लेंगे उसको? माइनस। जो दिखता है उसी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जो नहीं दिख रहा है उसका क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे, ठीक। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा इसमें? यानी कि घनाकार जो ठोस है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में अर्धवृत्त का, अर्धगोले का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस करना होगा वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं? इसके नीचे वृत्त बन रहा है ना, तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? माइनस। ये लीजिए। चलिए लिखिए, तो क्या लिखेंगे कि ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां पर लिखेंगे ठोस
का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, यानी कि इसमें देखिए कहिएगा वृत्त कहाँ है सर, तो देखिए ये हम लोग का वृत्त बन रहा है, इसमें ये हम लोग का क्या बन रहा है, वृत्त। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर हम लोग का घन का क्या लिखेंगे, घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, बराबर, यहाँ पर इधर नहीं है जगह तो इधर लिख देते हैं, लिख देंगे घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और प्लस क्या लिखेंगे हम लोग, अर्धगोला अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, और माइनस क्या करना होगा हम लोग का, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिख देंगे माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, माइनस क्या लिखना होगा हम लोग का, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब हम लोग इसका फॉर्मूला रखेंगे, तो बताइए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हम लोग का, यानी कि क्या होता है, घन का हम लोग का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाता है 6l², क्या हो जाएगा 6l², क्यों, क्योंकि इसका सतह का गो होता है 6 गो, सतह का गो होता है 6 गो बताए थे, और किनारा का गो होता है 12 गो बताए थे, सतह का गो होता है 6 गो और किनारा का गो होता है 12 गो। ठीक, उसके बाद आप बताइए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कि 2πr², क्या बोलेंगे यहाँ पर, प्लस 2πr², इस दोनों को जोड़ना था और वृत्त के क्षेत्रफल को घटाना था, वृत्त के क्षेत्रफल को क्या करना था, घटाना था, तो इसका क्या होता है πr², वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, माइनस πr²। ठीक है, अच्छा देखिए ये हम लोग का क्या है, l² है कि नहीं, क्या है इसका, l², तो बताइए हम लोग का जो घन है उसका एक जो किनारा, इसका एक जो भुजा है उसका कितना लंबाई है, तो 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, कितना है 7 सेंटीमीटर है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुना 7 का स्क्वायर, 6 गुना 7 का स्क्वायर, और प्लस 2 का 2, और हम लोग को बताए थे शुरू में कि जब तक ना कहा जाए पाई का मान 22/7 लिखना है कि नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 22/7 और गुना r का स्क्वायर किया है, किसका स्क्वायर करना है, r का स्क्वायर, क्या, अच्छा 27 हो गया, 22 तो गड़बड़ हो जाता है कि नहीं, 22 क्या आ जाएगा 7, और r का स्क्वायर करना था, r का मान कितना है, तो 7/2, कितना है हम लोग का r का मान 7/2, क्यों, क्योंकि व्यास का आधा होता है, व्यास का क्या होता है, आधा, क्या, r का मान। ठीक है, तो लिख देंगे कितना बताइए, 7/2 का स्क्वायर, क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर 7 और बट्टा में कितना 2 का स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब माइनस है तो इसमें हम लोगों का क्या लिखना है, पाई का मान कितना हो जाएगा, फिर से 22/7, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा ना। अच्छा देखिए एक काम हम लोग कर सकते हैं इसमें, देखिए 2πr² है ना, और यहाँ पर πr² है, क्या है πr², जब 2πr² में से πr² घटा देंगे तो क्या बच जाएगा बताइए, इसका मतलब समझिए, इसको हम लोग थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं, यहाँ पर 6 और l का स्क्वायर प्लस 2 गो πr² में से 1 गो πr² घटा देंगे तो 1 गो πr² बचेगा, है कि नहीं, 2 गो πr² में से 1 गो πr² घटा देंगे तो कै गो πr² बचेगा, 1 गो बचेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 6 और l का मान हम लोग का हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और प्लस हम लोग का पाई का मान हो जाएगा 22/7, और हम लोग का गुना r का मान हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2πr² है तो लिख सकते हैं πr² प्लस πr², लिख सकते हैं, अरे πr² और πr² 2 बार लिख सकते हैं, और माइनस क्या कर लेंगे हम लोग फिर यहाँ पर πr², तो यह πr² से यह πr² घट गया तो 1 πr² बच गया, है कि नहीं। चलिए देखिए तो इस तरह से अब 6 का 6 ही रहेगा, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है, तो 49, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और प्लस है तो प्लस 22 का हो जाएगा 22/7,
और यहाँ पर गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49 और बटा में 2 दूना 4। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग काटम कुटाई कर लेते हैं। तो 7 से 7 सत्ते 49 कट गया। ठीक है, यहाँ पर 2 दूना 4, 11 दूना 22। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 गुना 49 प्लस इसको गुना ही कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर गुना कीजिए 9 छक 54, 9 छक 54 और कितना हो जाएगा 6 चौको 24। क्या 6 चौको 24, 24 और 5 कितना हो जाएगा, 24 और 5 29। ठीक, प्लस है तो प्लस ये हो जाएगा 11। ठीक है, और गुना करेंगे 7 में तो कितना हो जाएगा 77, है ना। और बटा में क्या हो जाएगा हम लोग का 2। बटा में कितना हो गया 2। इसके बटा में कुछ नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 लिख देंगे। ठीक है, और जब इसके बटा में हम लोग 1 लिख सकते हैं तो इसको एलसीएम करेंगे। फिर क्या करेंगे एलसीएम, और एलसीएम करिए इसको और नहीं तो इसमें हम लोग भाग दे देंगे 2 से, किस में 77 में, तो हम लोग का और दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा, तो भागा भी दे सकते हैं। चल देखिए इसको भाग दे दीजिए, क्या कि लास्ट में जाकर फिर भाग करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 294 प्लस 7 से भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6, कितना बचेगा 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 17, तो कितना हो जाएगा 8 दूना 16, फिर कितना बचेगा 1, दशमलव के बाद 0, तो 5 दूना 10, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ देंगे। ठीक, दोनों को क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर 4 गो और 8 गो कितना हो जाएगा 12 गो। ठीक है, 3 गो और यहाँ पर क्या गो 4 गो, 3 गो और 4 गो कितना हो जाएगा 3 गो और 4 गो 12 गो, एगो हाथ में का 13 गो। ठीक, 1 और 1 हाथ में का 3, 2 और 1 हाथ में का 3 और दशमलव 5 है तो दशमलव 5, यानी कि लिख सकते हैं इसको 332 दशमलव कितना 5। और यही हम लोग का क्या होगा इसका टोटल, हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, इस ठोस का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर कितना में 5 में, क्वेश्चन नंबर कितना 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कि एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर यानी कि एक फलक को अंदर की ओर से यानी कि काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करना है इसका ज्ञात करना है। अब समझिए क्या हुआ, चल देखिए इसका क्या करना है। एक चीज समझिए, अगर कोई ठोस है ठीक और उसमें से कुछ काट कर निकालते हैं, उसमें से कुछ काट कर निकालते हैं, जैसे कि देखिए इस बोतल में हम लोग का पूरा पानी भरा हुआ है ना, पानी क्या है भरा हुआ। इसमें से हम लोग पानी को बाहर निकालेंगे, पानी को बाहर निकालेंगे तो इसका वजन हल्का होगा, वजन क्या होगा हल्का, लेकिन इसके अंदर का जो जगह है वह बढ़ेगा, जितना पानी निकालेंगे उतना क्या होगा बढ़ेगा। तो इसका मतलब है हुआ कि जब हम लोग इसमें से काट कर उस गड्ढा को निकालेंगे तो उसमें से जो निकलेगा तो उसका आयतन घटेगा, ना कि उसका क्षेत्रफल। उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा। समझे कि नहीं। मान के चलिए कि एक रूम में बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना, और उसमें मतलब कि आप कहेंगे कि उसमें से कुछ सामान को बाहर निकाल दीजिए तो हम लोग का जगह बढ़ जाएगा, उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा कि नहीं उसमें। और तो उसी तरह से इसमें से जब हम लोग काट कर निकालेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा, ना कि घटेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक घन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर ये हम लोग का क्या हो गया, एक घन हो गया। ठीक, और कह रहा है क्या कि इसके एक किनारे से ये मतलब कि इसके ऊपर से क्या किया है अर्ध गोलाकार काट कर निकाल लिया गया है। ठीक है, तो चलिए इसके नीचे से हम लोग क्या करते हैं, इसमें से एक अर्ध गोलाकार काट कर निकालते हैं। ठीक है, इसमें से क्या किया गया उसको काट कर निकाल लिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा, बोले हैं कि बढ़ेगा। उसका आयतन कम होगा लेकिन क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया। जैसे कि एक लकड़ी है, लकड़ी में से हम लोग उसी तरह से बीच में से निकाल लेंगे, उसको काट करके खोखला कर देंगे अंदर से। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसका आयतन घटेगा,
उस लकड़ी का वजन क्या हो जाएगा, घटेगा, लेकिन उसके अंदर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है कि नहीं। जैसे कि उस लकड़ी के ऊपर से हम लोग कुछ रख सकते हैं नहीं, लेकिन उसको काट कर निकाल देंगे तो उसमें अंदर रख सकते हैं। ऊपर तो रख देंगे लेकिन अंदर नहीं रख सकते हैं, और निकलेगा तो क्या हो जाएगा, अंदर हम लोग रख सकते हैं, तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। तो हल तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो इस पूरे घन का क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा, ना कि घटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है उसका क्षेत्रफल बताइए, आयतन नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, तो लिखेंगे कि मतलब कि उसका किनारा तो हम लोग का इसमें दिया नहीं है कि किनारा उसका कितना है, दिया है नहीं, तो हम लोग क्या मान लेंगे, एल। क्या मान लेंगे, एल। ठीक है, तो मान लेते इसका एक किनारा एल, तो सभी किनारा एल हो जाएगा कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर हल, क्या लिखेंगे कि घन का किनारा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, कि माना घन का किनारा बराबर एल। ठीक है, जब यह एल हुआ तो यह भी एल होगा। अगर इसके त्रिज्या की बात किया जाए आर बराबर, तो हो जाएगा एल बटा 2, हो जाएगा ना, उसके आधा। क्या हो जाएगा, उसके आधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि इसका एक किनारा एल हुआ, तो हम लोग का व्यास का भी पहले यहाँ पर इसको हटा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं क्या, व्यास, यानी कि अर्धगोले। क्या लिखेंगे, अर्धगोले, अर्धगोले बम बम भोले। देखिए, अर्धगोले का व्यास बराबर, व्यास बराबर क्या आ जाएगा, एल। क्या आ जाएगा, एल। और इसकी त्रिज्या की बात किया जाए तो हो जाएगा एल बटा 2। क्या हो जाएगा बताइए, एल बटा 2। अब हम लोग को क्या करना है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इस ठोस का क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि शेष, यहाँ पर लिखेंगे शेष बचे, शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। देखिए यहाँ पर हम लोग का शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कहा है शेष बचे ठोस का क्या ज्ञात करना, हम लोग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इस घन के क्षेत्रफल को और हम लोग का अर्धगोले के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, घन का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले, अर्धगोले का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल और प्लस क्या हो जाएगा हम लोग का, अर्धगोले का क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन एक समझिए, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। ठीक, यहाँ पर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्या, क्षेत्रफल। और इसमें भी देखिए ऊपर की ओर एक वृत्त है, ऊपर की क्या है, एक वृत्त है। तो वृत्त जो है उसको हम लोग को क्या करना है, उसका तो हम लोगों का माइनस करना पड़ेगा, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल माइनस, लिखेंगे यहाँ पर क्या, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, माइनस क्या करना पड़ेगा, हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, अब हम लोग चलते हैं इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है कि घन का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ए 6 गुने एल स्क्वायर होगा ना, 6 गुने क्या, एल स्क्वायर। इसके ऊपर वृत्त है ना, इसके ऊपर क्या है, अभी वृत्त बचा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो यहाँ पर समझेंगे कि जो हम लोग का क्या हो जाएगा, 6 गुने एल स्क्वायर, 6 गुने क्या, एल स्क्वायर। और हम लोग का क्या यहाँ पर घन का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। और हम लोग का माइनस क्या करना है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, देखिए 6 एल स्क्वायर और प्लस इस दोनों में से 2 पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, है ना। 2 गो पाई आर स्क्वायर में से एगो पाई आर स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर, यही ना बचेगा। चलिए देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, तो अब इसका मान रख देते हैं। तो 6 और एल स्क्वायर का, एल स्क्वायर का है कि एल का मान हम लोग को मालूम नहीं है। ठीक है, और प्लस पाई का मान हो जाएगा 22 बटा
7 और यहाँ पर लिख देंगे एल बटा 2। एल बटा क्या लिखेंगे 2 का स्क्वायर। आर का मान हम लोगों का यहाँ है कि नहीं। चल देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 6 एल का स्क्वायर का 6 का एल स्क्वायर रहेगा प्लस प्लस हम लोग लिखेंगे क्या पाई का मान कितना होता है 22/7। क्या आ जाएगा पाई का मान 22/7 होगा ना। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 22/7 और गुना एल स्क्वायर और बटा में 2 दूना 4। बटा में 2 दूना क्या हो जाएगा 4। ठीक है और यहाँ पर क्या हम लोग का है 7 है कि नहीं। पाई का मान कितना है 7 है। ठीक है अच्छा देखिए तो सबसे बढ़िया क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग पाई का मान अभी नहीं रखते हैं। देखिए यहाँ पर रखते हैं पाई का पाई। ठीक है चल देखिए अब यहाँ पर लिखेंगे 6 एल स्क्वायर और प्लस पाई को एल से गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई एल स्क्वायर और बटा में 4। बटा में कितना 4। यहाँ कुछ नहीं है क्या ले लेंगे कॉमन 1। ठीक है तो देखिए यहाँ तक दिख रहा है ना। चलिए देखिए इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इस दोनों का एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। 4 से गुना कीजिए तो 6 चौका 24 एल स्क्वायर। 6 चौका कितना हो जाएगा 24 एल स्क्वायर और प्लस हम लोगों का यहाँ पर देखिए 4 से 4 तो कट जाएगा तो रह जाएगा क्या पाई एल स्क्वायर। यही होगा ना। अब दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं तो देखिए इसमें भी एल स्क्वायर है इसमें भी एल स्क्वायर है तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं तो एल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कि यहाँ पर 24 और प्लस पाई। 24 और प्लस क्या पाई और बटा में कितना 4। 24 और प्लस क्या पाई और बटा में कितना 4। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे। अच्छा देखिए तो 24 और प्लस पाई और बटा में हम लोग का क्या बच गया 4। ठीक है तो एल के जगह पर हम लोगों का यहाँ पर जो यहाँ पर क्या लिखे हैं पाई क्या लिखे एल लिखे हैं क्या लिखे हैं एल का स्क्वायर। क्या लिखे हैं बताइए एल का स्क्वायर। अच्छा देखिए तो यह जो हम लोगों का 4 है क्या हम लोग का है 4 तो इस 4 को हम लोग दोनों भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। दोनों भागों में क्या कर सकते हैं इसको अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक तो देखिए दोनों भागों में अलग अलग जब बांटेंगे तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे इसको एल और गुना एल गुना 1/4 लिख सकते हैं। 1 बटा क्या लिख सकते हैं 4 क्या कि एल में 1 से गुना करेंगे तो एल बटा में 4 है कि नहीं। और यहाँ पर क्या है गुना है तो गुना लिखेंगे और क्या है 24 और प्लस पाई। 24 और प्लस क्या है पाई। ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे क्या यहाँ पर कोष्ट में 24 और क्या पाई। 24 और प्लस क्या पाई यही ना है बोलिए। अच्छा देखिए और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं बटा में क्या 4। बटा में क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4 लिख सकते हैं। ठीक है कौन चीज़ अरे यार जो 4 है यार दोनों के लिए है ना। 4 किसके लिए है अरे 4 इसके लिए भी है और 4 इसके लिए भी है सभी के लिए 4 है तो दोनों को अलग अलग कर दिए। दोनों को क्या कर दिए अलग अलग। ठीक है तो देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 एल स्क्वायर। स्क्वायर छूट गया ना स्क्वायर और यहाँ से भी 4 और यहाँ से भी 4 दोनों 4 है तो 1/4 हम लोग का कॉमन आ गया तो क्या बचेगा बताइए तो 24 और क्या पाई 24 और पाई 24 प्लस पाई। ठीक है और यही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 24 प्लस पाई लिखिए या पाई प्लस 24 लिखिए। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चल देखिए आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना में 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 क्या कहता है ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लोग का क्या दिया गया है कि एक दवा है दवा का कैप्सूल। दवा का क्या कैप्सूल दिया गया है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक किसके आकार का है बेलन के आकार का है। फिर कह रहा है कि जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है तो देखिए यहाँ पर हम लोग अर्धगोला बना सकते हैं और यहाँ भी क्या बना सकते हैं अर्धगोला बना सकते हैं। कह रहा है कि दोनों साइड क्या लगा हुआ है हम लोग का अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक तो इसका व्यास भी होगा अर्धगोला है तो क्या होगा इसका व्यास भी होगा। ठीक है चलिए देखिए फिर क्या कह रहा है कि पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है। तो देखिए यहाँ पर टोटल कैप्सूल का लंबाई कितना है 14 mm है। ठीक है और उसका 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 व्यास 5 mm है। उसका व्यास कितना है 5 mm। तो देखिए यह हम लोग का 5 mm है तो यह भी 5 mm होगा यह भी 5 mm होगा और यह भी 5 mm होगा। ठीक है सब क्या हो जाएगा 5 mm हो जाएगा। ठीक
फिर क्या कर रहा है देखेंगे, इस कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस कैप्सूल का क्या ज्ञात करना हम लोग का, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, लिखेंगे हल। क्या लिख देंगे, हल। तो हल में हम लोग का क्या क्या दिया गया है, तो सबसे पहले कि इसका व्यास कितना दिया बताइए। तो व्यास हम लोग का कितना दिया, 5 mm है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर व्यास बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 5 mm। कितना हो जाएगा, व्यास बराबर 5 mm। तो 5 mm जब व्यास है तो त्रिज्या इसके आधा हो जाएगा, त्रिज्या इसका क्या हो जाएगा, आधा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, त्रिज्या बराबर 5/2 या 2.5 mm, है कि नहीं। 5/2 या 2.5 mm, यानी कि 5 के आधा क्या होता है, 2.5, यानी कि 2.5 बोल सकते हैं देहाती भाषा में, है ना। तो देखिए हम लोग का बेलन की हम लोग का ऊंचाई देखेंगे, बेलन की क्या ऊंचाई। अच्छा देखिए यहाँ पर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई बराबर। अब कहिएगा कि सर इसमें बेलन की ऊंचाई कैसे निकालिएगा, ये बताइए। बेलन इसमें हम लोग का क्या है, अच्छा देखिए आज इसको हम लोग क्या करेंगे, पकड़ के इसको सीधा कर देते हैं, पकड़ के क्या कर देते हैं सीधा, तो यह हो जाएगा सीधा, है ना। अब बेलन का ऊंचाई हम लोग का निकलेगा। अच्छा देखिए यह टोटल हम लोग का कितना है, 14 mm। टोटल कितना बताइए, 14 mm। अब हम लोग का व्यास दे दिया कितना, 5 mm दिया है ना। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2.5। अच्छा देखिए तो यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से इसका केंद्र मान लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कितना हो जाएगा, 2.5 होगा, हो जाएगा ना। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या अगर खींचते हैं तो यह भी 2.5 हो जाएगा, होगा ना। उसका केंद्र से अगर दोनों साइड त्रिज्या खींचेंगे अर्धगोले का तो 2 कितना हो जाएगा, 5। और हम लोग का त्रिज्या 2.5 लिखे हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग लिख सकते हैं कि 2.5 और 2.5 दोनों जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो देखिए हम लोग का टोटल है 14 mm, और इसमें से हम लोग कितना घटा लेंगे, 5 mm। कितना घटा लेंगे बताइए, 5 mm। तो कितना हो जाएगा, हम लोग का बच जाएगा 9 mm। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग का निकल गया कितना, 9 mm। बेलन की ऊंचाई कितना निकल गया, 9 mm। क्या है कि दोनों साइड का त्रिज्या जोड़कर घटाएंगे ना उसमें से, तो क्या बच जाएगा हम लोग का, केवल बेलन बचेगा। क्या बच जाएगा, केवल बेलन बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, अब हम लोग को निकालना है कि कैप्सूल का क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अच्छा देखिए इसमें हम लोग का 2 गो गोला है, अर्धगोला, 2 गो क्या है अर्धगोला, और एगो है बेलन, एगो क्या है बेलन। तो हम लोग लिखेंगे कि बेलन का क्षेत्र वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, दोनों अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। उसके बाद में हम लोग का इसका टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक। चलिए देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे बेलन यानी कि कैप्सूल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो लिखना क्या, इसको लिख ही देते हैं डायरेक्ट। तो क्या लिख देंगे, 2πr/h, 2πr/h क्या हो जाएगा, 2πr/h। अच्छा देखिए हम लोग का अर्धगोला का एगो है, 2 गो। तो हम लोग का सीधे लिखेंगे क्या, यहाँ पर 2 प्लस लिखते हैं ना, पहले क्लियर लिखेंगे हम लोग यहाँ पर प्लस, ठीक है। तो प्लस हम लोग का अर्धगोले का क्या होता है, तो πr² होता है ना, क्या होगा πr²। तो πr² नहीं 2πr², लेकिन हम लोग का अर्धगोला 2 गो है, तो लिखेंगे 2 × 2πr², है कि नहीं, 2πr²। लेकिन अर्धगोला का एगो है 2 गो, तो 2 लिख देंगे 2πr², है कि नहीं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन आ जाएगा बताइएगा, πr 2πr, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 2πr, है कि नहीं। तो क्या कॉमन ले लीजिए यहाँ पर बताइए, 2πr। तो क्या बच जाएगा h, क्या बच जाएगा बताइए यहाँ पर h। लेकिन यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर 2 दूना 4, 2 दूना 4, और यहाँ पर भी 2 से गुना होगा, अरे 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, और 2 में से निकल गया है, तो बचा कितना है 2।
कितना बचा है, अरे 2 पाई आर निकल गया है यहाँ पर, 2 पाई आर निकल गया, तो 2 से आर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r² एगो। अरे मतलब कि आपको समझा रहे थे, देखिए 2 दूना 4, आप लोग तो ज़्यादा समझदार है कि नहीं, ज़्यादा होशियार। देखिए आप, चल देखिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हम लोग का निकल गया क्या, तो कॉमन, क्या निकल गया, कॉमन। ठीक है, अब इसका मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान 2.5। ठीक है, 22/7 और आर का मान कितना 2.5। और बताइए इसका एच कितना है, एच बराबर यानी कि हाइट 9 mm, कितना है 9 mm। यहाँ पर लिखेंगे 9 mm नहीं लिखना है, प्लस 2 गुना आर का मान क्या लिखेंगे 2.5 का स्क्वायर, 2.5 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे 22 दूना 44, 22 दूना कितना 44। इसको काट सकते हैं, काट सकते हैं तो काट लीजिए। देखिए यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 10 आ जाएगा, आएगा। तो देखिए 5 दूना 10 और 5 25, दशमलव हट गया तो 25 हो गया है। ठीक है, अब गुना कर दीजिए इसको, तो 25 से गुना करेंगे तो 22 में तो हो जाएगा 110 बटा में 7, 110 और बटा में कितना 7। ठीक है, और यहाँ पर है कोष्ट तो कोष्ट। ठीक है, अच्छा देखिए 9 प्लस 2 गुना 25 का स्क्वायर कितना होता है तो 625, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। और एक अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव, एक अंक के पहले दशमलव है तो 2 अंक के पहले दशमलव, क्यों, क्योंकि स्क्वायर किए हैं, क्या किए हैं स्क्वायर। ठीक है, ऐसे देखिए तो हो जाएगा 110 और बट्टा में 7 और कोष्ट अंडर। यहाँ पर पहले गुना करेंगे, क्या करेंगे इसको गुना, तो गुना कर लीजिए कितना हो रहा है, इसको गुना कीजिए। तो 2 से गुना करेंगे यहाँ पर कितना में 625 में, कितना में 625 में, इसको गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 दूना 12, 2 दूना गड़बड़ हो जा रहा है, उल्टा गुना कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 5 दूना 10, 2 दूना 4 और 1 5 और 6 दूना 12, 2 अंक के पहले दशमलव तो 2 अंक के पहले दशमलव। ठीक है, और फिर प्लस कितना है 9, मेरा भी फार्मा टेढ़ हो गया है कि नहीं, 12.50, यहाँ पर लिखेंगे 9 प्लस 12.50। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे ऐड, क्या करेंगे इसको ऐड, यानी कि क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो जोड़ दीजिए। ठीक है, मन है तो देखिए लिखेंगे 110 और बटा में कितना 7 और गुना 9 गो और कितना 12 गो, क्या गो हो जाएगा 21 गो, कितना हो जाएगा 21 गो। तो लिख देंगे 21 और दशमलव कितना 50, 21 दशमलव कितना 50 लिख सकते हैं। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो बटा में आ जाएगा कितना 100। ठीक है, एक अंक के बाद यानी कि अंक के बाद दशमलव के बाद में 2 गो अंक है तो 2 गो जीरो। ठीक है, अच्छा देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको अब गुना करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको काट सकते हैं, काटिए काटिए उसको। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग बहुत होशियार हैं, हम भी होशियार हैं। देखिए यहाँ पर पाई आर स्क्वायर है तो हम लोग का 2 पाई आर स्क्वायर निकल गया है, 2 पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर निकल गया है। तो 2 गो पाई का आर कहाँ से बचेगा, ये गो आर नु बचेगा, इस 2 गो में से एगो तो निकलिए गया है, 2 गो में से कै गो निकल गया है एगो, तो कै गो बचेगा एगो आर बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होगा। ठीक, देखिए 2.5 ध्यान हटा दुर्घटना घटा, देखिए यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे फिर से 2.5, 2 कितना 5। अच्छा देखिए इसको यहाँ से अब गायब करेंगे, देखिए पूरा सुधार करना पड़ेगा अब। तो 25 दूना 50, 25 दूना 50 यानी कि 9 और प्लस कितना लिखेंगे 50, एक अंक के पहले दशमलव तो एक अंक के पहले दशमलव, दशमलव के बाद में जीरो, उसका वैल्यू नहीं है नहीं। देखिए तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे 110 और बट्टा में 7 और गुना कितना 14, 9 5 14, तो कितना आ जाएगा 7 दूना
14। तो 110 दूना 220, 110 दूना 220 mm इसका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो अब हम लोग चलते हैं, mm स्क्वायर कर लेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं